नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ सीज फायर पर यूएस मीडिया से खबर सामने आई है। ईरान को 5 दिन का वक्त दिया गया है ट्रंप की तरफ से। कहा गया ये अनिश्चितकालीन सीज फायर नहीं है, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। वार्ता के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई है। ईरान तय करे आगे क्या करना है, अनिश्चितकालीन के लिए सीज फायर नहीं करेंगे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ट्रंप की तरफ से कह दिया गया ये अनिश्चितकालीन सीज फायर नहीं है। और युद्ध के बीच में ट्रंप का ये बयान, वार्ता के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई है, मतलब कि 5 दिन का समय दिया गया है कि भाई बातचीत करें, सब सुलझाएं, ईरान तय करे कि आगे क्या करना है। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है अनिश्चित काल के लिए सीज फायर नहीं करेंगे। अब देखिए, ईरान जो कि लगातार शुरुआत से कहता आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, हर युद्ध के लिए हर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो पिछले कुछ समय से परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम में जो ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि सीजफायर बढ़ा जरूर है, लेकिन ईरान तय करे कि आगे क्या करना है। अब ईरान की तरफ से क्लियरली कह दिया गया है, अगर आप देखें ईरान हमेशा से यही कह रहा है कि आप अगर हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो बातचीत करने का सिलसिला है वो भी लग रहा था कि होगा चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपको बता दें कि पहले भी 21 घंटे की जो वार्ता थी पाकिस्तान में वो फेल हो गई थी और एक बार फिर से वार्ता की कोशिश हुई, शांति वार्ता की, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान ने शुरुआत में ही अपने डेलीगेशन को भेजने से मना कर दिया। और कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति है वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर जो दिक्कतें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। तो सीज फायर पर ये जो खबर है वो सामने आ रही है। और लगातार आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से इस तरह की जो घटनाएं होर्मुज़ स्ट्रेट पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि पहले अमेरिका बिल्कुल भी क्लियर था कि उसे कोई दिक्कत नहीं है जो कुछ भी होर्मुज़ स्ट्रेट पर हो रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अमेरिका ने समझा कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट यूँ ही चलता रहा तो ईरान को जो पैसे हैं वो आते रहेंगे और वो इस लड़ाई में बना रहेगा। और यही वजह है कि फिर उसने होर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकाबंदी करने का फैसला लिया। और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 5 दिन का वक्त जो है वो दिया गया। अब इस 5 दिनों में क्या होगा, क्या ईरान की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ईरान लगातार ये कह रहा है कि आप चाहे कुछ भी करें हम नहीं झुकेंगे, और ईरान झुकने वालों में से है नहीं। और अमेरिका की तरफ से लगातार जो धमकियों का दौर है पहले दिन से ही दिया जा रहा है। हालांकि 28 फरवरी को जब खेमनेई को मारा तो ऐसा लगा कि ये युद्ध जो है वो लीड करता हुआ नजर आएगा अमेरिका और इजराइल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इजराइल ने शायद कम आंका, और यही परिणाम है, यही वजह है कि आज 50 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ईरान इस युद्ध में ज़रूर है। हालांकि रशिया और चाइना मदद ज़रूर कर रहे हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से धमकी का दौर सामने आया है। तो आपको बता दें कि होर्मुज़ पर जो अमेरिका नेवी की नाकाबंदी जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है, इससे पहले भी आपने देखा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो पूरी परिस्थिति है उसको देखते हुए भारत के क्या कदम होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार ये भी कहा गया कि जो भारत के जहाज़ हैं उसको भी परेशानी हो रही है और बिना इजाज़त गुजरने का आरोप जो है वो भी लगाया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि होर्मुज़ से भारत आ रहे जहाज़ को भी ईरान ने रोका है। तो कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति है वो बता रही है, ट्रंप ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कितने दिन के लिए बढ़ा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि 5 दिन के लिए बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने उनसे ईरान पर कुछ समय हमला रोकने की बात कही है, अपील मानी है ट्रंप ने। ये लगातार जो ट्रंप है उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि देखिए, ट्रंप के बयान को
बहुत ज़्यादा अब सीरियस कितना लिया जाए ये भी अपने आप में एक अहम बात हो जाती है, क्योंकि अपने हर घंटे के साथ भी जो बयान है वो बदलते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वहाँ पर जो परेशानी है वो भारत के लिए भी बढ़ रही है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि भारत के जहाज भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और नीलेंद्र कुमार, मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये जो पूरी घटना हो रही है, जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम 5 दिन और दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम नहीं देंगे वक्त, कितना भरोसा किया जाए उस ट्रंप पर जिनके सुबह और शाम के बयान ही मिलान नहीं होते, मैच नहीं होते। लेकिन ये पूरी परिस्थिति तो सर बहुत खराब होती जा रही है। होर्मुज स्ट्रेट पर हमारे जहाजों को भी रोका गया, कहा गया अनुमति नहीं थी। देखिए, ये स्थिति बहुत विस्फोटक है। अगर ट्रंप साहब के बयान बदलते रहते हैं, उनकी सोच बदलती रहती है, उसको मैं अनदेखा करूं, उस पर टिप्पणी ना करूं, फिर भी दो बड़े मुल्क जिनमें अभी हाल में इतनी घमासान लड़ाई हुई है, तो एक के द्वारा दूसरे को सिर्फ 5 दिन का नोटिस देना, ये कहां तक मुनासिब है इंटरनेशनल लॉ में और लीगल रिलेशंस की प्रैक्टिस में? दो चीजें। तो इसमें यह देखना है कि अमेरिका और इजराइल ने शुरुआत की थी 28 फरवरी को। अब वो ईरान से कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर आप युद्ध विराम करिए, तो ये बिल्कुल नाजायज बात है। अगर इसमें ये सीरियस थे तो ये कहते कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम 5 दिन हमारी तरफ से यूनिलेटरल सीजफायर युद्ध विराम हम 5 दिन के लिए रोक रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए तीसरे या चौथे दिन इजराइल या अमेरिका ईरान पर कोई हमला करता है, तो उसको आप चाहते हैं कि वो रिटेलिएट ना करे, वो बदला ना ले, या वो अपना सुरक्षा के लिए कदम ना उठाए, तो ये बिल्कुल अनुचित है इस तरह का। अगर ट्रंप का इरादा वहां पर शांति अमन कायम करना है, तो वो ये कह सकते थे हम अपनी तरफ से 5 दिन के लिए लड़ाई रोक रहे हैं, न कि वो डिमांड करें ईरान से। और ये ईरान एक अलग मुल्क है, सॉवरन नेशन है, उसको अपनी जरूरत के मुताबिक, उसको अपनी इच्छा के मुताबिक, वहां भी कुछ इलेक्शन वगैरह होते हैं, इंटरनल जो भी उनका प्रोसेस है, तो वो उनको पूरी छूट है, वो जो मुनासिब समझें वो कदम उठाएं। कोई बाहर वाला उनको फोर्स नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से भी यूएन के चार्टर के मुताबिक ये ठीक नहीं है। जी, तीसरी चीज मिलती है जो भारत का इसमें सवाल है, तो भारत को तो उस जगह से निकलना है। वहां पर होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने कई बार कहा है कि वो इंटरनेशनल लॉ सर लगातार को रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत